ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରାୟ କେତେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ପ୍ରାୟ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ଆଉ ସିଏ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ କହିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଦେଖିପାରିବ? ଏକଥା ସତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ। ଯେପରିକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଶା ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଜୋହନ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଶା ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପଛପାଖ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋହନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟର ପରିବେଶର କିଏ ସେ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଏ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ, ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାବାମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। बोलिए सदगुरु यीशु महाराज की। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, उसको मैं उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जो मंचासीन हैं महानुभव और आदरणीय बिशप जी, हमारे आदरणीय गुरु जी प्रणाम, आदरणीय संत आलोक जी और हमारे प्रिय पराग जी, आप सभी को सदगुरु यीशु के नाम में सागर का जय यीशु। आप सभी संतों और महंतों को संत सागर संगम का कोटि कोटि प्रणाम। हम सबसे प्रथम में सदगुरु की वंदना और मंगलाचरण करना चाहेंगे, यदि आपका आदेश हो तो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव शर्वमम मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ऐन चराचरं, तत्पदं दर्शितं ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जग्गैन जगमया देवस्थानी धर्माणि प्रथम न्याय संतः नाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा, तह नाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा। तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहि, तन्नो यीशु प्रचोदयात्। नाना सुगंधम यथा कलोदीषु च पुष्पांजलि गृहं परमेश्वरं, तत्विधि प्रणपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानाहि तद्दर्शना। ऊर्ध्वमूलम मधुशाखम अश्वत्थं प्राहु अव्यम छंदासी स्मरणानि, वेद सायतम वेद्या वेदविद। मैं अपनी साक्षी में जाने से पहले हमारे गुरुजी जो ऊर्ध्वमूलम है, काठ के ऊपर लटके हुए ऊर्ध्वमूलम मधुशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, उस काष्ठ पर लटके हुए दिव्य पुरुष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
उसके चरणों में मेरी पुष्पांजलि अर्पित और समर्पित हो। मेरा नाम संत सागर संगम है। मेरा जन्म उत्तराखंड ऋषिकेश से। जब मैं 6 साल का था तो हमारे माता पिताजी एक बस दुर्घटना में चले गए, इस संसार को त्याग के। मैंने अपने गुरुजी के पास रह करके शिक्षा और दीक्षा ली और एक गुरुकुल से मैंने आचार्य किया संस्कृत से। उदासी अखाड़े से हमने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में 5 साल तक शांति कुंज हरिद्वार से मैंने पढ़ाई की संस्कृत में। मेरे गुरुजी के जाने के बाद उन्होंने जब संसार को त्यागा तो मैं उनकी गद्दी पर रहा, उनका गद्दी नसीं रहा। और उसके बाद में उसी समय के दौरान मैं वृंदावन में भी गद्दी नसीं रहा, एक मठ में। और जब मैं वृंदावन में एक मठ में अपनी सेवा दे रहा था साधु के रूप में, उसी समय काशी में एक संत सम्मेलन हुआ और संत सम्मेलन के समय में सभी संत एकत्रित हुए। और हमारे जो महंत जी थे उन्होंने ये चुना कि आपको सुबह महंत बनाएंगे। जिस सुबह मुझे महंत बनाना था उसी रात में मुझे तेज से पेट में दर्द हुआ और उन्होंने कहा चलो तुमको एडमिट करवाते हैं। तो मैं काशी में बीमार हुआ और उन्होंने जयपुर में एडमिट करवाया लाके। अभी वो जो भी उनका इलाज था वो तो कर ही रहे थे अपना, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि संत जी तुम्हें कोई मारना चाहता है। तो मैंने सोचा मुझे कैसे कोई मारना चाहेगा। हमारा सिद्धांत ये होता था कि यदि हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, तभी हमको कोई हानि पहुंचाएगा, ऐसा हमारा सिद्धांत था। लेकिन ड्राइवर से मैंने कहा तो ड्राइवर ने कहा हाँ ऐसा है, तुम्हें सच में कोई मारना चाहता है। मैंने उस नर्स से कहा कि ये आप कैनुला हटाइए यहाँ से, मैं जाना चाहता हूँ। और उसने विरोध किया जाने का, उनके स्टाफ ने भी विरोध किया। तो मुझे लगा कि ये है कुछ तो इनका हो सकता है। ड्राइवर से मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, उसके बाद आप आ जाना। मैं चला गया, उसके बाद वो सब आए और हम जीबी पंत हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाके पता चला कि तुमको किसी ने नीला थोता खिला दिया है। और नीला थोता एक धीमा जहर होता है जिससे आदमी धीरे धीरे मरता है। उन्होंने कहा बोला पूरे आपके बॉडी में, पूरे शरीर में जहर फैल रहा है तो कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। उन्होंने एक बार जगह से ऑपरेशन भी किया गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए, और उन्होंने उसे निकाल के बाहर किया। फिर वो बाइल बनने लगा तो इधर से एक ड्रेन लगाई और उसके साथ में एक डब्बा लगाया। फिर वो बाइल यहाँ पसलियों में इकट्ठा होने लगा तो यहाँ से भी एक ड्रेन लगाई और एक डब्बा उसके साथ बांधा। फिर उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई और उसके साथ भी एक डब्बे को बांध दिया, एक ड्रेन यहाँ से लगाई। ये 4 डब्बों को लेकर के मैं ऐसे लेटा रहता था हॉस्पिटल में। वो डब्बे ऐसे ऐसे रखे रहते थे। आप इस बात की विचार कर सकते हैं कि एक डब्बे में जो बाइल निकलता रहता, बॉडी से जितने भी पदार्थ निकलते वो बड़े खतरनाक होते हैं, तो वो इकट्ठे होते रहते थे जैसे भी। शिष्यों ने अपनी इस तरह की सारी उन्होंने सेवा दी, काफ़ी समय तक वो सेवा देते रहे। और जब मैं बीमार था उसी समय में एक नर्स आती थी हमारे पास में। उस नर्स ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। हमने सोचा कोई रही होंगी और उन्होंने कहा, बार बार कहती रही कि हम प्रार्थना करें आपके लिए। और वो हमसे एक ही बात कहती थी, परमेश्वर जिंदा है और मैं जिंदा परमेश्वर के नाम से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, आप ठीक हो सकते हैं। इस बात को वो कहती। तो चेलों ने कहा, वो समझ गए कि ये विदर्भी व्यक्ति है, इसको यहाँ से बाहर करो। आधे से ज़्यादा तो बीमार होने का कारण ये व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा बताया मुझे। लेकिन वो सेवा में निपुण थी, तो पहले दिन में 5 बार आती थी लेकिन 2 बार आने लगी। उनके जीवन से, उनकी प्रार्थना से हमने 3 बातें सीख पाई। 2 बातें आप छोड़िए, वो आपको भी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि हमें नहीं आई आज दिन तक। एक इतना ही मुझे समझ में आता था कि परमेश्वर जिंदा है और जिंदा परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करें। इसके सिवा वो 5 मिनट तक स्तोत्रम परशुद्धम, तो वो मुझे भी आज दिन तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे लिए लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक प्रार्थना की। इसलिए वो 2 बातें मुझे याद हो गई। और ये परमेश्वर जिंदा है, ये तो वो हिंदी में बोलती थी, इसलिए मुझे याद रहा आज दिन तक। हमने अपने स्तर से जप, तप, यज्ञ, व्रत, हवन, महामृत्युंजय जाप, काल सर्पदोष, ये सारा कुछ करवा के देखा। एक जगह से अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया, जादू टोना, काला जादू, तांत्रिक मांत्रिक सारे देख लिए। और देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं बचपन से संत रहा और आज मैं इतना बीमार हूँ, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। जिस घर से मेरा जन्म आता वहाँ पाप की परिभाषा नहीं है, वहाँ पाप की परिभाषा कुछ और ही है, लेकिन पाप को नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमने कहा हम तो परम पवित्र व्यक्ति हैं, साधु हैं, तो हमें ये कैसे हो सकता है। और मैंने ईश्वर से विश्वास, परमेश्वर से विश्वास मेरा हट गया। मैंने कहा कोई परमेश्वर नहीं। एक शिष्य आया हमारा, और शिष्य आने के बाद मुझे कहने लगा
एक लास्ट बात है गुरुजी। मैंने कहा बताओ लास्ट बात क्या है? बोला निर्मल बाबा के पास चलते हैं। और वो गए वहाँ पर, तो उसने 5,100 रुपये ले लिए मुझसे और मुझसे पूछा कि आपने गन्ना कब से नहीं खाया है? मैंने कहा महाराज मैं 9 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, गन्ना कैसे खाता मैं? तो उन्होंने कहा गन्ना नहीं खाया तो वहीं पर आपकी कृपा अटकी हुई है, आप गन्ना खाइए और 20 लोगों को और खिलाइए। हमने 200 लोगों को गन्ना खिलाया और उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं हताश और निराश होकर के मेरे मन में ये विचार आया कि ये चेले बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा गोस्वामी कहते हैं सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सो प्रीति। इनका स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, गुरु गद्दी क्षतिग्रस्त होती जा रही है, उस पर बैठने वाला कोई नहीं है, ट्रस्ट वालों का काम बिगड़ता जा रहा है। तो ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी तो अब मैं जाने वाला हूँ, समाधि के अंदर जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मैंने सोचा इतनी कष्ट के जीवन से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उनको बोल करके मैंने कहा, 4 लड़कों को बुलाया, कहा मैं तुम्हारे लिए अंतिम अरदास करने जाना चाहता हूँ, मैं आज अंतिम अरदास तुम्हारे लिए करूँगा, कल हम हॉस्पिटल से आश्रम चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं उस हॉस्पिटल की छत पर गया तो मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाया। मरने से पहले मेरा ये अनुभव है कि व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, बहुत सारी बातें उसके मन में आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। कभी मरने का विचार बनता है तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैंने भी बहुत सारी बातें सोची। फिर वो डब्बे देखे 4, बोला ठीक है। तो मैंने जैसे ही एक पैर आगे के लिए बढ़ा करके गिरने का सोचा, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मैं जीवित हूँ तो तुझे मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। हालेलुया। मैंने जब आपको पीछे से कोई आवाज़ दे तो आप डर जाते हैं, और मैं एकदम पीछे से डरा, पीछे से एकदम मुड़ करके देखा तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए विचार किया कि कैसे, क्या, किसने आवाज़ दी और कैसे आवाज़ आई, इसलिए मैं लौटा। लेकिन मुझे याद आया कि नर्स का कहना था परमेश्वर जिंदा है, और वापस मैंने उन लड़कों को फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। डॉक्टरों ने अपने स्तर की सारी उन्होंने सेवा दे दी थी, उन्होंने स्टैंड भी लगा दिया था यहाँ पर कि बाइल निकलना बंद हो जाए, लेकिन वो भी उनकी फेल हो गई थी। हमने कहा जो कुछ होगा, यदि उसने वादा किया है परमेश्वर सच में जीवित है, और मुझे ये पता था कि नर्स का परमेश्वर जीवित है क्योंकि मेरा विश्वास टूट चुका था, तो मुझे लगा कि उसका परमेश्वर जीवित है और वो मुझसे बात कर रहा है या बात करता है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे विश्वास इस बात का रहा, और उनसे कहा कि अब मैं अपने आश्रम में जाना चाहता हूँ। उनको लेकर गया। शुक्रवार वाले दिन के बाद में जब अगला शुक्रवार आया तो डॉक्टर ने ये सब निकाल दिए, और मैं आज आपके सामने ठीक हूँ। एक मैं सिर्फ 2 बातें रखूंगा, थोड़ा सा आपका समय लूंगा यदि अनुमति हो तो। एक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पवित्र शास्त्र मेरे पास में बड़े ही संघर्ष के बाद पहुँचा, और मेरा जीवन परमेश्वर का साक्षात्कार होने के बाद में काफ़ी संघर्षों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। मैं वृंदावन में एक बार यात्रा करने के लिए निकला परमेश्वर से परिचित होने के बाद में, तो ऐसे एक पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति कबाड़ी ऐसे लेके जा रहा था। मैंने उससे कहा क्या आप ये मुझे देना पसंद करेंगे? हे महानुभाव, क्या आप मुझे ये देना पसंद करेंगे? वो अति क्रोधी व्यक्ति था, पता नहीं क्या हो गया। उससे पहले मैं किसी से कुछ मांगता था तो वो देता था मुझे, वो हर्ष के साथ देता था। उसने कहा नहीं देना पसंद करूंगा, नहीं दूंगा मैं आपको। तो मैंने कहा भाई ऐसे नाराज क्यों हो रहा है भाई, बता कारण क्या हो गया। अच्छा दे दूंगा, मैंने इसको तौल कर लिया है इसलिए मैं इसको तौल कर दूंगा। तो मैंने कहा इसका वजन करिए आप। उसने कहा 8 रुपये लूंगा मैं। तो मैं उसको 8 रुपये दे करके पवित्र शास्त्र को लेकर के मैंने अध्ययन किया। पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि अब हो गया, जितना भी पूजा पाठ आरती हवन यज्ञ करने थे हो चुके हैं, परमेश्वर और कुछ कह रहा है मुझसे। तो मैं यदि ऐसे आश्रम को छोड़ता तो वो कुछ और बात हो सकती थी, इसलिए वो ट्रस्ट इकट्ठा किया, उन लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें लिख कर दिया कि भाई मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप तो परमेश्वर का स्वरूप हैं। मैंने कहा नहीं मुझे मिल जाएगा, फिर मैं लौट आऊँगा। और फिर मैं उस नर्स को खोजने के लिए गया क्योंकि आगे का रास्ता उसी को बताना था, और वो मुझे नहीं मिली। लेकिन मुझे और दूसरा व्यक्ति मिल गया तो वो मेरे पैसे भी लेकर चला गया। उसके मुझे ये बात नहीं है कि वो पैसे लेकर चला गया, लेकिन मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा कि उसको 1000 रुपये छोड़ने थे, पूरे लेके नहीं जाता। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे मन में ये नहीं था कि क्यों लेके चला गया, लेकिन थोड़ा छोड़ना था। 2 नर्सों ने मुझे समझाया, बात की, और वो मेरे गाँव से थी, तो उन्होंने एक दूसरी जगह पहुँचा दी, एक व्यापारी के पास में। मैं वहाँ रहने लगा और उसकी ब्याज के काम को देखने लगा, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर को खोजने निकला था और एक चोर व्यक्ति मिल गया जो पैसे लेके चला गया। और मैंने कहा मेरे पास पवित्र शास्त्र है, मैं इसको पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, और इसका अच्छा खासा व्यापार है, ब्याज पर पैसे दिया करूंगा और ब्याज लिया करूंगा, ये काम मैं करूंगा।
इस देश में धोती कुर्ता और इसका बड़ा ठीक ठाक माहौल है, तो लोग मुझे पैसा दे जाते और उसका ब्याज का मैं काम करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद में उन लोगों ने मुझे एक फ़ोन ला के दिया, बोला आप संसार से आपको जुड़ना चाहिए, आपके जीवन इतना सा रहा कि आश्रम और आश्रम से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से हमारे पास इतना सा जीवन रहा, इसलिए एक फ़ोन ला के दिया। बोला इस फ़ोन के जरिए आप संसार से जुड़ सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई, वो मैंने सीखी और उसको मैं देख रहा था तो हमारे गुरुजी उसमें दिखाई दे रहे, भगवा वस्त्र पहने हुए। भारतीयों की एक सबसे खास बात ये रहती है कि वो कहानी और कथा सुनना पसंद करते हैं। गुरुजी पहले अपनी कहानी सुनाते और उसके बाद में वो कोई वचन सुनाते या कुछ समझाते। मुझे लगा कि ये साधु अद्भुत है, मेरे जैसा है साधु लेकिन मसीह साधु है, मेरे जैसा है साधु लेकिन मसीह साधु है। और बाबा गोस्वामी कहते खग जाने खग ही की भाषा, वो ठग जाने ठगी की भाषा, ऐसा रामचरितमानस कहती है। तो जैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको वैसे व्यक्ति की बात समझने में आती है। मुझे परमेश्वर मिलने के बाद भी मैं गायब हो गया था, ब्याज पर पैसा बांटने में लगा हुआ था और कर रहा था। उनसे कहा, मैंने जो बालिकाओं ने मुझे फ़ोन दिया था, मैंने उनसे कहा क्या ये साधु जी से संपर्क हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। उन्होंने 2 दिन में वो नंबर निकाला, पता नहीं कैसे, तो मैंने उनको फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में जब मैंने उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने 2.5 वर्ष लगा दिए इस बात में कि आओ और दीक्षा लो। 2.5 वर्ष हमारी बातचीत होती रही, तब उन्होंने दीक्षा दी और दीक्षा के बाद में मैं आज आपके साथ में हूँ। कई सारी बातें हैं इस जीवन में। मैं आपको इस विषय में प्रियो, ये मेरे जीवन की साक्षी थी और ये मेरी आप बीती थी, जो बीती वो मैंने आपको बता दी। वो मैंने आपको बताया कि ऐसे जीवन था हमारा और ऐसा जीवन है हमारा, ऐसा था और ऐसा है। अभी मैं भक्तगणों आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जिस संदर्भ में अभी तक अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अरदास करते रहे हैं, वो सदगुरु 2024 वर्ष पहले आए और जिस कल्कि का हम इंतजार कर रहे थे वो 2024 वर्ष पहले आए और आकर के चले गए। और आज भी है विद्वान, क्योंकि होते नहीं तो मुझे नहीं मिलते, होते नहीं तो गुरुजी को नहीं मिलते, पराग जी को नहीं मिलते। और हमारी जो खोज है भारतीय ऋषियों की, महर्षियों की जो खोज है, वो जाकर के सदगुरु यीशु में पूरी होती है। हम एक बात कहते हैं, हम एक बात के लिए हाथ जोड़ करके इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कल्कि आएंगे और कल्कि उद्धार करता होंगे, कल्कि ऐसे अवतार होंगे जो उद्धार करता होंगे। तो उनके लिए एक श्लोक मैं इसमें से पढ़ूंगा भविष्य पुराण का, बाकी अनुवाद मैं करूंगा और कुछ एक श्लोक और मैं पढ़ूंगा। भो भवनीतं तहनम ईश पुत्रम वा सिद्धम कुमारी गर्भणम मोक्ष प्राप्तेति पुरुषम नमः ईश पुत्रम इति नमः ईश पुत्रम बाहुबलम प्राज्यम। इसमें उन्होंने कहा है कुमारी ईश पुत्रम कुमारी गर्भणम, ईश्वर के पुत्र, ये भविष्य पुराण कह रहा है प्रियो, ईश्वर के पुत्र कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, अवतार धारण करेंगे, अवतरित होंगे और वो पृथ्वी पर आएंगे। और इसके विषय में भविष्य पुराण का मैं अनुवाद इस तरीके से करना चाहूंगा। वो बहुत लंबा श्लोक है लेकिन उसका अनुवाद मैं ये करना चाहूंगा कि उनका कहना यह है, जैसे जो लेखक रहे होंगे, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, जिन्होंने कल्कि के लिए दर्शन देखा, उन्होंने ये देखा कि वो कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, संभल में जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद में उनको भी मारा जाएगा, लेकिन उनके परिवार वाले उनका वध कर देंगे और पृथ्वी में एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देंगे, लेकिन वो रात को गाड़ेंगे और सुबह वो कब्र के ऊपर बैठे हुए दिखाई देंगे। ये कल्कि के विषय में भविष्यवाणी है। और 2 मित्र होंगे और घोड़े की सवारी करेंगे और तलवार होगी, लेकिन वो मारने के लिए नहीं होगी। हम सदगुरु यीशु के जीवन को देखते हैं, वो संभल जो है, संभल का अर्थ है शांति प्रिय या साधुओं की नगरी। आप यरूशलेम को देखिए प्रियो, काफी कई भविष्य वक्ता उस शहर में, उस नगर में जन्मे, वो साधुओं की नगरी है, यानी वो संभल है। और जो विष्णु यश हैं, वो विष्णु यश का अर्थ है यूसुफ। और वो जो शांति है, जिस शांति सुमति से जिनका जन्म होना है, वो माता मरियम है। और आप ये देखेंगे कि सदगुरु यीशु के भी 2 मित्र थे। जिस समय में वो काठ के ऊपर थे, अपना हवन कर रहे थे, तब उनके साथ में वो जो 2 व्यक्ति थे, उनसे भी उन्होंने मित्रता जैसा व्यवहार किया, ना कि उन्हें डांटा। मित्र को प्रेम करते हैं, ना कि डांटते हैं।
और अंत के समय में प्रकाशित वाक्य कहता है, संत यूहन्ना ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। महात्मा यूहन्ना कह रहे हैं कि वो आएंगे और घोड़े पर से सवार होकर आएंगे और उनके मुख से तलवार निकलेगी। तो सारी भविष्यवाणियां सदगुरु यीशु की, कल्कि की सदगुरु यीशु में पूरी हो रही है। दो बातें और बताऊंगा मैं, दो श्लोक और हैं जिसमें कहते हैं, लिंगम छेदी शिकाहीना संसुधारी सदूषिका उच्चलापी शरोभक्षी भविष्यति जनोम। एक और ये श्लोक आता है कि मुझे थोड़ा अभद्रता में मत ले जाना, लेकिन उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो अवतार और कल्कि का जो अवतार होगा वो खतना सहित होगा, खतना हुआ रहेगा। आप जो अवतारों का वर्णन आता है उसमें सिर्फ यीशु जी का, सदगुरु यीशु का खतना हुआ। 8वें दिन महात्मा लूका लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा 8वें दिन सदगुरु का नामकरण हुआ और उनका खतना किया गया। ऐसा संत लूका लिख रहे हैं, महात्मा लूका लिख रहे हैं। महात्मा जी ने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया। तो जो लिंगम छेदी शिखाहीना का तात्पर्य है कि वो यीशु है। शिखाहीना सिर्फ सुधारी सदूषिका, यानी ना बाल कटे होंगे और ना दाढ़ी और ना मूछ कटी होगी। आप यहूदी परंपरा के अनुसार देखेंगे तो कई साधु उसमें ऐसे होते थे, कई भविष्यवक्ता रहते थे। जो भविष्यवक्ता होते थे वो सिर पर छुरा नहीं लगाते थे और दाढ़ी और बाल नहीं काटते थे। श्रमसुधारी सदूषिका उच्चलापी, आज पढ़ा लिखा समाज है। उच्चलापी का यदि अर्थ करेंगे तो उच्च धन लापी। उच्चलापी का अर्थ होता है जो ऊंची ऊंची आवाज में आवाजें लगा करके आपको बुलाए। आप सदगुरु यीशु का जीवन देखिए प्रियो। एक पर्वत पर विराजमान है सदगुरु, और एक पर्वत पर विराजमान होकर के वहां 5000 पुरुष हैं, स्त्रियों और बच्चों की कोई गिनती नहीं है। और एक जगह से वो, तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन सदगुरु एक जगह से 5000 पुरुषों को संबोधित कर रहे हैं, यानी उच्चलापी सदगुरु हैं। सर्वभक्षी सदगुरु जीवन में आए और उन्होंने उपवास की जो भी परिभाषा दी वो ठीक है, लेकिन अपने जीवन में वो दोनों चीजों का आहार करते थे। सर्वभक्षी, शाकाहार भी और मत्स्य को भी। वो मेरे गुरुजी समझ गए होंगे, वो दोनों चीजों को ग्रहण करते थे। आज दिन तक जितनी भी जो भविष्यवाणियां भविष्य पुराण की हैं वो सदगुरु के जीवन में आकर के वो पूरी होती हैं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति ना तस्य प्रथमास्ति ना जनाति ना जनायम। वो एक ब्रह्म है, उसके जैसा दूसरा नहीं, और वो तुम्हारे लिए बलिदान देने के लिए आएगा। एक बात के बाद में दूसरी बात बोलने के बाद में मैं समाप्त करूंगा। एक और श्लोक हमेशा हम कहते रहते हैं, दो श्लोक हैं जिसमें एक कहते हैं, उसमें कहते हैं ब्रह्मर्पणो ब्रह्मणा ब्रह्म हवि ब्रह्म समाधना सहना भवतु सहना भुनक्तु सहना कर्मा वहे मम। ऐसी अवतार की शरण में चले जाइए और उसके जाकर करना क्या है? ऐसी अवतार की शरण में जाइए जो ब्रह्म अर्पणो ब्रह्मणा, ऐसे ब्रह्म की शरण में जाइए जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया हो प्रियो। और जाकर के करना क्या है? जाके करना है तद विधि बड़पातन पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान ना ही तद्रष्णा। जो ऐसे संत की शरण में जब आप जाएंगे तो उसे दंडवत करिए, प्रणाम करिए, और वो मूर्खों से मूर्खों जैसी बात करेगा और ज्ञानियों से ज्ञानी जैसी बात करेगा। हर बात की जड़ से लेकर के और पत्ते तक बात शास्त्र की, और शास्त्र के अनुसार करेगा, और जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसे शास्त्र के बगैर करेगा। आप सदगुरु यीशु का जीवन देखिए प्रियो। मैं क्षमा चाहूंगा यदि आपका, तो मुझे बोल सकते हैं। सदगुरु यीशु का जीवन देखिए प्रियो। उन्होंने जब वो शास्त्रों की और मूर्खों की, शास्त्रियों की और मूर्खों की, दोनों की बात कर रहे हैं। सदगुरु जब सामरी स्त्री से मिले तो उसकी भाषा में बात की, जो भाषा उसे समझने में आ रही थी, यानी तद विधि पड़पातन परिप्रश्न सेवया। जो कुछ उसने प्रश्न किए सदगुरु ने सेवक जान करके उसको जवाब दिया, ना कि ये कह करके कि भागो यहाँ से, मैं तुमको नहीं बुलाता हूँ। लेकिन उन्होंने आधीनता से उसको जवाब दिए। लेकिन वही सदगुरु ने छंदासी यश प्रणानी वेद शायतम वेद या वेद, जब शास्त्र से बात करने की बात आई तो उन्होंने निकोदेमस से बात की और विधिवत तरीके से समझाया, और फिर उसे दंडवत करिए जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया हो। सदगुरु यीशु को आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये समझा है कि उनको क्रूस पर यहूदियों ने नहीं चढ़ाया था,
उन्होंने अपने आप को स्वयं में अर्पण किया था। क्योंकि भारतीय ऋषि प्रियो ये कहते रहते हैं, उनका कहना है अहम ब्रह्मास्मि। हजारों वर्षों से, 5000 वर्षों से या उससे पहले से वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं प्रियो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उसको मैं दंडवत करूंगा जो आकर कहेगा मैं ब्रह्म हूं। सदगुरु यीशु ने आकर के कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, जीवन का द्वार मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और द्वार मैं हूं। प्रियो आप देखेंगे उन्होंने ये भी बात पूरी की कि मैं हूं। अब जब वो मैं हूं तो उसको दंडवत करना चाहिए, और जो अर्पण करने वाली बात है, अपने आप को देने वाली बात है, उसको भी मैं हूं से जोड़कर यदि आप देखें तो आप ये देखेंगे कि गतशमनी के बाग में सदगुरु अपने 11 शिष्यों के बीच में हैं और सैनिक आकर पूछ रहे हैं, सैनिकों से वो पूछ रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। मनुष्य का स्वभाव होता है प्रियो कि भाग जाना, भयभीत हो जाना और भाग जाना, लेकिन गुरुजी नहीं भाग रहे हैं। गुरुजी खड़े हैं प्रियो और सैनिकों से पूछ रहे हैं किसको खोजते हो, किसको ढूंढते हो। उन्होंने कहा यीशु नासरी को। गुरुजी कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। उन्होंने 3 बार कहा और उन्हें वो बांध कर ले गए। क्योंकि आपका रिश्ता सदगुरु पिता परमेश्वर से अदन की वाटिका में जो बिगड़ गया था, उसे सदगुरु यीशु को क्रूस पर अपने आप को अर्पण करके पूरा करना था। और उनको ले गए तो थूका, मारा, कांटों का मुकुट पहनाया। विधिवत तरीके से इसका वर्णन आप कर सकते हो। मैं तो सिर्फ कल्कि को, मैं तो सिर्फ भारतीयों को ये बताना चाहता हूं कि जो 2024 वर्षों से या इससे पहले से जिसको आप खोज रहे थे, वो आए और आकर के चले गए अपने कार्य को पूरा करने, और वो जल्द आने वाले हैं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये मारे, कांटों का मुकुट पहनाया, क्रूस पर चढ़ाया, ये विधिवत तरीके से आप जानते हैं। और उनको ले जाकर के जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने आप को, वो स्वयं में यज्ञ करता है, स्वयं में हवन सामग्री है, और उस क्रूस पर ही, उस गुलगुता पहाड़ पर ही हवन कुंड है। जो आपका रिश्ता बिगड़ गया था वो अदन की वाटिका से लेके गुलगुता पहाड़ तक सुधार दिया। 39 कौड़े खा करके यूं सुधार दिया उन्होंने, कांटों का मुकुट पहना करके सुधार दिया। क्योंकि उनको अपने आप को देख करके और वो वाली बात पूरी करनी थी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, मैं हूं। ब्रह्म अर्पणो ब्रह्मणा ब्रह्म हवि ब्रह्म समादना। मैंने अपने आप को हवन कर दिया।